देखो, जैसे कि मान लो बात पहले डिस्प्लेसमेंट, इसको आर से डिनोट करते उसकी करते। अगर कोई ऑब्जेक्ट सवाल में लिखा रहेगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट पी, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों टाइप के सवाल रह सकते हैं। टू पॉइंट क्यू, ऐसा। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, जिसे आर कहते हैं, वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, मतलब जो पहले करे थे वही। 5 - 3 2i, 7 - 4 3j, 1 - 2 -1k। या तो वेक्टर में गिवन है तो वेक्टर 3i - 5i 2i, 7j - 4j 3j, k - 2k -k। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट की बात। अब बात मोमेंटम की करते हैं। मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम वेक्टर है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी। अब इसकी बात करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल है, मान लो कि ऑब्जेक्ट है 2 kg का, बोला कि इधर की तरफ उसकी वेलोसिटी है 3i + j + 5k, तो मोमेंटम बताओ। तो मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी, तो आपको मास मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, 3i + j + 5k। इसे मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा 3 × 2 = 6i + 2j + 10k। ठीक है। कई बार उल्टा भी रहता है, मोमेंटम गिवन रहेगा और वेलोसिटी पूछ लेगा, मतलब ऐसे टाइप के। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मास मान लो 5 kg है और उसका मोमेंटम गिवन है 10i + 25j + 35k। बोलेगा वेलोसिटी क्या होगा? तो देखो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, मोमेंटम बाय मास। तो इसे मोमेंटम में मास से डिवाइड कर देंगे, 10i + 25j + 35k में 5 से डिवाइड करेंगे। अब इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो 10/5 + 25/5 + 35/5 7। मतलब मोमेंटम, वेलोसिटी और मास से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो ये हो सकते हैं। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत हुआ होगा। एक बार देख लो तो कोई प्रॉब्लम है इसमें। जो तीसरी बातें आती हैं जो अपन को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो है एंगुलर मोमेंटम। इसे थोड़ा ध्यान से समझना, मतलब लोगों को एक बार में समझ में आए ऐसा चांसेस कम ही है। इसे L से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका जो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है वो होता है R, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्रॉस मोमेंटम, या फिर आप इसे को डिस्प्लेसमेंट क्रॉस mv कह सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्रॉस mv या डिस्प्लेसमेंट क्रॉस मोमेंटम। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो आप सोचो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। मान लो ये पार्टिकल है यहाँ पर, जिसकी मास इधर है, वेलोसिटी इधर है, और ये वेक्टर r और ये ओरिजिन, इसके वर्क निकाल लो। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो आपको बताया गया था a क्रॉस b मतलब ab sin थीटा, a क्रॉस b मतलब, तो यहाँ a की जगह कौन है r और b की जगह कौन है p, तो ये क्या हो जाएगा rp sin थीटा। या फिर इसी को आप चाहो p मतलब mv,
आप एम वी आर साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? एम वी आर साइन थीटा। जहां पर आर साइन थीटा का मतलब समझना, देखो ये आर वेक्टर था, आर वेक्टर का डायरेक्शन ये है, एम वी वेक्टर का डायरेक्शन ये है, इसके बीच का एंगल थीटा ये है। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक को आर कहते हैं। तो ट्रायंगल के हिसाब से बताओ ये वाला पार्ट को क्या बोलेगा? आर कॉस थीटा की आर साइन थीटा, और ये वाला पार्ट को क्या बोला जाएगा? आर साइन थीटा। तो कभी डायग्राम में अगर ये गिवन हो, मान लो ये बी गिवन है, तो आर साइन थीटा की जगह यही रखना बी। ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात याद रखना कि जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, उस पॉइंट से पार्टिकल जिधर जा रहे हैं उस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्चुअली आर साइन थीटा है। फिर से बोल रहा हूँ, जिस पॉइंट के अबाउट हमको निकालना है उस पॉइंट से जिस लाइन पे पार्टिकल जा रहा है उस लाइन पे, पॉइंट से लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को कहते हैं क्या? कई बार इसकी गिवन डायरेक्ट वैल्यू यहाँ दिया रहता 4। अब आप आर साइन थीटा करते रहेंगे, आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो आपको आर साइन थीटा का मतलब समझ में रखना है, ध्यान में रखना है कि आर साइन थीटा का मतलब सिंपली होता है पॉइंट से लाइन ऑफ मोशन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब अगर मैं आर साइन थीटा को लिखूं, ऐसा कह सकता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम पॉइंट, मतलब ओरिजिन, हर बार ओरिजिन ऐसा जरूरी नहीं है, टू कहाँ? तो लाइन ऑफ वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस लाइन पे। वेलोसिटी को मोशन भी कह सकते हैं क्योंकि पार्टिकल उसी लाइन पे चलने वाला है। तो लाइन ऑफ मोशन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे कहते हैं हम लोग आर साइन थीटा। इस पर्टिकुलर केस में आर साइन थीटा को आप बी लिख सकते हो, मतलब आप एम वी और बी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं एग्जांपल कराता हूं, देखो ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है। बोला एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये ओरिजिन है और ये डेटा दिया हुआ 8 मीटर। बोला एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालो और एंगुलर मोमेंटम भी निकालो डायरेक्शन के साथ। तो जब मैग्नीट्यूड निकालने आएंगे तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये आर एम वी साइन थीटा, मतलब एम की जगह एम रखो, वी की जगह वी रखो और आर साइन थीटा की जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखो। डायग्राम देख करके आंसर आ जाएगा। देखो क्या आ रहा है, मास की जगह क्या रखूँ? मैग्नीट्यूड जब लिख रहा हूँ मास की जगह, वेलोसिटी की जगह आर साइन थीटा की जगह क्या रखूँ? 8। ये हो गया इसकी मैग्नीट्यूड। 8 टू जा तो कितना हो गया? 160। मैग्नीट्यूड हो गई 160। जम गया बातें? अब इसको डायरेक्शन लिखना है। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? अब देखो 160 पहले मैग्नीट्यूड तो मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही होगा। अब डायरेक्शन के लिए वेक्टर को देखो क्या है, आर क्रॉस या आर क्रॉस। तो वेक्टर में डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल से। कौन से रूल से? राइट हैंड थंब रूल से। पहले वेक्टर में कौन आया फॉर्मूला में? आर या वेलोसिटी? क्या आया? आर। तो आर से वेलोसिटी की तरफ राइट हैंड थंब रूल लगाना। आर से तो आर से वेलोसिटी की तरफ फिंगर घुमाना। तो आर का डायरेक्शन ये है और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। घुमाओ तो फिंगर, क्या आ रहा है? सभी लोग करो ऐसा, आर की तरफ करो, ऐसा 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 आर, और वेलोसिटी की तरफ घुमाओ, क्या आ रहा है? अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। तो बताओ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये वाला एक्सिस कौन सी होगी? जेड। एक्स एक्सिस को वेक्टर में क्या लिखते हैं? आई कैप। वाई को क्या लिखते हैं? और जेड को क्या लिखते हैं? तो अगर बाहर की तरफ के कैप है तो अंदर की तरफ क्या होगा? तो इसका आंसर हो गया 160 माइनस के कैप। बराबर। एक और सवाल देखो ध्यान से। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है। एक ऑब्जेक्ट है 5 kg का जो इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। इसके लाइन ऑफ मोशन में ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ 6 मीटर। ओरिजिन के अबाउट बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम बताओ। अब आप बताओ तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगी? बताइए। 5 × 2 × 6 कितना हो जाएगा ये? 60। अगर डायरेक्शन के हिसाब से बताना है तो बताओ 60 के कैप की माइनस के कैप? के कैप की माइनस के कैप? माइनस के कैप ना।
तो 60 माइनस के क्या। एक और सवाल करता हूँ मैं, देखना ध्यान से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पार्टिकल यहाँ है 4 kg का और इधर की तरफ ही जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ये इसका लाइन ऑफ मोशन है। ये डिस्टेंस दिया है 10 मीटर। ओरिजिन के अबाउट बोला एंगुलर मोमेंटम बताओ कि मैग्नीट्यूड। ये डिस्टेंस भी दे ही देता हूँ तो अच्छा रहेगा कन्फ्यूजन के लिए। यहाँ दे रहा हूँ 20 मीटर। बताओ एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड लिखना है, क्या लिखना है बताओ। m कितना है 4 kg, v कितना है 5, r sin थीटा की जगह क्या लिखेंगे बताओ। 10 लिखेंगे कि 20 लिखेंगे? 10 या 20, 10 या 20, 10 या 20, 10 या 20, नहीं √30। √30 होगा ना, √30, 10 या 20, 10 या 20, √30। अब देखो अब आपके वॉल्यूम कम हो गए ना मतलब ऐसा है कि जैसे ही आपको कंफ्यूज करा दिया जाए तो आपके अपने कॉन्फिडेंस क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब ये क्यों टूटते हैं? क्योंकि आपको अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा नहीं रहता। तो जो सीखे उस पर एकदम पूरी ईमानदारी से भरोसा रखो, ठीक है। जो भी सीख रहे हो उसको उसके ऊपर फेथ रखो, और आंसर गलत है तो गलत है, कोई बात नहीं, बोलो पहले, फिर गलत होगा तो हम थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे डांटने के लिए, आपको समझा देंगे, हम सिखा देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने कंफ्यूज कराया तो आपके आंसर बदल गए। क्वेश्चन भी तो ऐसे ही कंफ्यूज करा देगा ना आपको पेपर में, फिर आपके आंसर बदल जाते हैं, और फिर वो जो सही बनना था वो गलत बन के आ जाता है, फिर नंबर जो बढ़ना था वो कम हो जाते हैं। तो ये एटीट्यूड को थोड़ा सा बैलेंस करना, ठीक है। तो बताओ 10 या 20 या √30? हाँ 10 बराबर है, 10 ही होगा ना, 20 तो हो नहीं सकता, वो तो कंफ्यूजन के लिए दिया मैंने। लाइन ऑफ मोशन पे परपेंडिकुलर कितना है 10, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड इसका कितना 200। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो 200। अब इसमें आई कैप की, जे कैप की, के कैप। अब ये बात कैसे दिखेंगे? तो आर वेक्टर देख लो, ओ से पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये है आर वेक्टर और ये है वी वेक्टर। तो बताओ आर क्रॉस पी करके बताओ, आर क्रॉस वी, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। प्लस के की माइनस के, 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 माइनस के। अब नहीं गलत कर रहे हैं आप, माइनस के, मेरी बात मानिए आप, माइनस के, माइनस के की प्लस के, प्लस के। आपने घुमा के देखे ना, आर इधर है वी उधर, आर क्रॉस वी, तो क्या हो गया ठीक है। अब जम गया बातें, कोई कंफ्यूजन? एक और सवाल इस टाइप के आपको एक आधा सवाल ही दिखेगा, मैं इतने सारे सवाल कर दे रहा हूँ कि फिर कोई और कंफ्यूज ना करा सके आपको। इसी लाइन ऑफ मोशन पे पार्टिकल है 2 kg का, जो इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ये वाला डिस्टेंस 5 मीटर है और ये वाला डिस्टेंस 8 मीटर है। बताओ एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड, एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड बताओ। पहले तो 2 × 10 कर लो, क्योंकि उसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं है। 2 × 10, अब बताओ 8 मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 कि 13, 8 + 5, 8 या 5, 8 या 5, 8 या 5, 5 ना। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये भी तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ही है ना, देखो ना ये एंगल 90 ही है, ये भी तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ही है ना, नहीं है? ये नहीं है, है तो 8 देंगे कि 5 देंगे? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब बताओ, ये वाला परपेंडिकुलर कि ये वाला परपेंडिकुलर? ये वाला ना, क्योंकि उसमें बोला परपेंडिकुलर कहाँ से, पॉइंट से, कहाँ पे, लाइन ऑफ मोशन। ये वाला परपेंडिकुलर इस पे, पार्टिकल इस लाइन पे चल रही क्या? नहीं ना, पार्टिकल कौन सी लाइन पे चल रही है? ये वाली लाइन पे, इसीलिए कौन सा लाइन है 5 लाइन। ये हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब अगर वेक्टर लिखना है तो कितना हो गया 100। बताओ डायरेक्शन, बताओ डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, आर वेक्टर देखेंगे, तो ओरिजिन से पार्टिकल जहाँ उसको ज्वाइन कर लो। ये हुआ वेक्टर आर का डायरेक्शन और ये हुआ वेक्टर वी का डायरेक्शन। आर क्रॉस वी करो, डॉट या क्रॉस। अब आर इधर है, वी ऊपर की तरफ घुमाओ, किधर आएगा? तो प्लस के कि माइनस के, प्लस के या माइनस के,
समझ गया बातें? कितने लोगों को समझा? बढ़िया। एक बार शुरुआत से लेके आखिरी तक फिर से देखो, लिखना मत, अच्छे से देखो, स्पेशली ये जो 4-5 मोमेंट एंगुलर मोमेंटम वाली बात है उसे अच्छे से देखो। जब डायरेक्शन भी सीखो, मैग्नीट्यूड भी सीखो, फॉर्मूला भी सीखो, डायग्राम वगैरह भी देखो, ध्यान से दिमाग में बैठो। क्या बोले? थीटा क्या है? थीटा एंगल आर और पी का, आर और पी के बीच का, आर और पी के बीच का एंगल अलग आ रहा है। ये वाला थीटा है ना? हाँ, नहीं, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो उससे बदल मैग्नीट्यूड थोड़ी बदलनी है। आर साइन थीटा की जो मैग्नीट्यूड है और आर साइन 180 माइनस थीटा की जो मैग्नीट्यूड है, दोनों सेम ही रहनी है। ठीक है? साइन थीटा 0 से लेकर 180 तक पॉजिटिव है ना, तो साइन 30 की वैल्यू उतनी होती है जितनी साइन 150 की वैल्यू होती है। हाँ, ठीक गलत बोल रहा हूँ? सेम सही बोल रहा हूँ ना? साइन 45 की उतनी वैल्यू होती है जितनी साइन 135 की होती है। साइन 60 की उतनी वैल्यू होती है जितनी साइन 120 की होती है। मतलब थीटा और 180 माइनस थीटा दोनों में साइन थीटा की वैल्यू बदलती नहीं है, ना प्लस बदलेगा ना मैग्नीट्यूड बदलेगा, इसीलिए बराबर ही आने रहने वाला हर बार। देखिए फिर समझा दे। देखो, एंगुलर मोमेंटम मतलब आर क्रॉस पी, जिसी को आर आर एम वी कहते हैं, और मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अगर निकालना तो आर इंटू पी इंटू साइन थीटा, जिसे आप एम वी आर साइन थीटा कह सकते हैं। आर साइन थीटा का मतलब हमेशा ध्यान रखना, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना, उस पॉइंट से जिस लाइन पे पार्टिकल जा रहा है उसको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा आर साइन थीटा होगा। तो आर साइन थीटा के चक्कर में पड़ने के बजाय आप डायग्राम में देखना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वही लिख लेना। यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डेटा बी दिया हुआ, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड में सीधा सीधा आर साइन थीटा को बी से रिप्लेस कर दिया। डायरेक्शंस की बात करेंगे तो डायरेक्शन होता है पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। पहला वेक्टर आर और दूसरा वेक्टर वी। वी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम का भी वही डायरेक्शन होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अब ये वाले सवाल में डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो आपको राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए सीखना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, सोचने से काम नहीं चलेगा, फॉर्मूला से काम नहीं चलना। तो जैसे यहाँ देखो, आर पहले देखो कि आर कैसे निकालना है। तो आर का डायरेक्शन जानने के लिए पॉइंट जहाँ निकालना है और जो ऑब्जेक्ट का निकालना, पॉइंट से ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर दो। तो ये वेक्टर हो गया, ये है पॉइंट, ये है ऑब्जेक्ट, ज्वाइन कर दिया मैंने, ये हो गया मेरा आर वेक्टर का डायरेक्शन, और ये है हमारा वी वेक्टर का डायरेक्शन। अब आर से वी की तरफ निकालना है तो सभी लोग आर की तरफ जैसे हाथ लगाएंगे ऐसे, और वी की तरफ घुमाएंगे। ऐसा करके घुमाओगे तो ये अंदर की तरफ घूम गया। अंदर की तरफ है क्या वेलोसिटी? वेलोसिटी जिधर है उधर की तरफ, उसके लिए हमको अपने हाथ को ऐसे करना पड़ेगा, फिर घुमाएंगे तो ये आया इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन का मतलब माइनस थीटा। यहाँ पर भी पॉइंट से इसको ज्वाइन किया, हुआ हमारा आर वेक्टर, आर से बी की तरफ इनटू द प्लेन। यहाँ पर ओरिजिन से पॉइंट के ज्वाइन किया, ये वाला आर वेक्टर, ये वाला बी वेक्टर, तो आर से बी की तरफ। तो पहले आर से बी इधर थी, अभी बी उधर है, तो हाथ जो ऐसा था उसको ऐसा कर लेना, आर से बी की तरफ, बाहर की तरफ आए तो प्लस के। फिर उस तरीके से पॉइंट से ये वाला वेक्टर हो गया आर, ये हो गया बी, आर से बी ऊपर की तरफ है, ऐसे घुमाएंगे तो बाहर की तरफ आए, इसका मतलब क्या होता है, बराबर। अभी और कोई कंफ्यूजन? ये तो इस टाइप का। एक सिंपल वाले सवाल आते हैं जिसमें इसमें ऐसे टाइप के सवाल रहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg गिवन है, वो इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, या वेलोसिटी देगा वेक्टर फॉर्म में, i प्लस जे प्लस के टर्म में जा रहा है, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है 3i प्लस 2j प्लस 4k। तो बोलेगा एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस एम वी। तो पहले हम आर लिख लेते हैं। आर वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस 4k, सवाल में गिवन है। एम वी वैक्टर निकालते हैं। एम वी वैक्टर मतलब मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, मास कितना है इसको मल्टीप्लाई करो तो 2i हो जाएगा प्लस प्लस 2k। अब हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने क्या बोले थे आपको?
आई लिखना, पहला वाला प्लस के साथ दूसरा वाला माइनस जे और फिर प्लस के। अब इसमें इसको ढक देना, ध्यान से देखना, इसको ढक दें, आई वाले को ढक दिया, आई लिख रहे हैं तो आई को ढक देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा, तो इसको प्लस में लिखना है, इसको माइनस में लिखना है, तो 2 2 जा माइनस 2 4 जा 8। ध्यान से देखना, समझ गया क्या सबको? 2 2 जा माइनस 4 2 जा, जम गया। फिर उसके बाद अगला लिखना माइनस जे, जैसे पहला वाला प्लस आई, दूसरा वाला माइनस जे। अब जे को ढक देना, जे को ढक दिए, तो जैसे जे को ढक दिए तो अब 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8, फिर प्लस किया अगला वाला, और फिर के को ढक दी, फिर 3 2 जा माइनस 2 2 जा 4, बराबर। अब इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? एंगुलर मोमेंटम हो गया 4 माइनस 8, 6 माइनस 2 8 माइनस 2 और सामने में माइनस है तो प्लस 2 और 6 माइनस 4 प्लस, तो ये हो गया 2। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? प्लस 2 बराबर, ये बराबर है, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। अब अगर इसकी मैग्नीट्यूड बोलेगा निकालने, तो आपको वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना मैंने सिखाया था, फिर से बता देता हूँ। रूट लगाना, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, फिर जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसमें सिर्फ सब प्लस में ही लिखना रहता है, 2 का स्क्वायर 4, इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा? 24। जम गया बातें? इस तरीके से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कैसे? आई का कोफिशिएंट माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे टाइप के भी सवाल आएंगे। ये सवाल है मतलब सिंपल है समझो, और डायग्राम वाले सवाल आए तो आपको बनाने पड़ेंगे, उसमें कन्फ्यूजन होते हैं, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होते नहीं, क्योंकि इसमें तो फॉर्मूला लगा देना, बराबर है। चलो लिख लीजिए इतनी बातें। एक चीज़ें और हैं, देख लो। वर्क डन, वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर कहीं फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो वर्क निकाल सकते हो। इसी को F इंटू एस इंटू कॉस थीटा भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन से समझने का। ऑब्जेक्ट है 2 kg का, इसका इधर की तरफ एक्सेलरेशन है 3i प्लस 2j प्लस 5k, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है i प्लस 4j प्लस 2k। तो बोलेगा वर्क निकालो, तो वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। पहले फोर्स लिखना है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो सबको पता है। तो कई बार हो सकता है फोर्स देता है, कई बार एक्सेलरेशन और मास दे, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन और मास दिया, ताकि फोर्स गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप निकाल सको। यहाँ मास कितना है 2 kg, और एक्सेलरेशन कितना है प्लस 2j प्लस 5k। तो फोर्स क्या हो जाएगा 6i प्लस 4j प्लस 10, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा i प्लस 4j प्लस 2k। तो बताओ वर्क क्या हो जाएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो i को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, तो यहाँ 6 और यहाँ 1 है, 6 1 जा प्लस, फिर j को j के साथ 4 4 जा, फिर 10 2 जा 20, यही हो गया आंसर। ऐड करेंगे कितना देखो तो 36 प्लस 6 42 जूल का वर्क बना, ठीक है। और कभी कभी ऐसे सवाल भी रहते हैं इसमें, वो भी बना देते। ऑब्जेक्ट है, बोलेगा फोर्स इधर की तरफ है 20 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ 5 मीटर का, और बीच का एंगल बोलेगा 60 डिग्री। तो बताओ वर्क डन क्या होगा। तो ऐसे केस में F इंटू एस इंटू कॉस थीटा लगाना। F की वैल्यू 20, S की वैल्यू 5, S मतलब R, जो S है वही R है, मतलब ऐसा नहीं कि कभी R वेक्टर गिवन है तो आप ढूंढते रहो कि S क्या है, ठीक है, S को ही R कहते हैं। तो यहाँ पर इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो ये हो जाएगा 50, इतना जूल का वर्क डन हो गया, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार के सवाल आते हैं। अगर आपने सीट देखे होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखा होगा, तो डॉट प्रोडक्ट करके निकाल लो, और अगर इस टाइप के गिवन हो तो ऐसे करके निकाल लो, ठीक है। ये भी लिख लो। अब पूरी बातें हो गई।